तो आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले हम अल्फ़ाबेट पूरा स्टार्टिंग से पूरा पढ़ा चुके हैं, उसका एग्जाम्पल भी, थ्योरी भी, सारा चीज़। अगर नहीं देखे हैं, नए हैं आप, तो वो वाली पीछे देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट डालिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग भी क्या है, अल्फ़ाबेट के मैंने बेसिक, उसका भी बेसिक ही पढ़ाना पड़ेगा, वही चीज़, सेम चीज़। या पढ़ा मैंने बताएं या फिर अल्फ़ाबेट वाले देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, बेसिक जानना चाहिए। देखिए ABCD उसमें भी बताया था ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX Y and Z। ये चीज तो उसमें भी हम बता चुके हैं अल्फाबेट वाले क्लास में। अगर नहीं देखे, अगर न्यू जुटे हैं यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग से, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हम बताए हैं कि इसको ना प्लेस वैल्यू और अपोजिट आपको आठ रहना चाहिए, मतलब देखते के साथ आठ रहना चाहिए। तो क्या होता है, 1 पे कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, 26 हमारा अल्फाबेट कितना है, 26 अल्फाबेट है। तो 26 तो आपको याद होना चाहिए पूरे एकदम देखते के साथ। आपको अगर कोई भी पूछे आपसे कि W पर क्या आता है, तो आपको रहना चाहिए मुंह पर एकदम तुरंत जवाब कि 23 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 3 ऐसे लिखाता है, तो इसको घुमा दिया तो ऐसे लिखा गया W, तो इसको भी 23 होता है। देखिए एम भी 3 के जैसा, तो यहाँ पर भी 3 होगा पर इसके आगे 1 होगा, यहाँ पर 3 है पर इसके आगे 2 है। इस टाइप से आप ना रिलेशन बना के आगे करिएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। और फिर एक क्या होता है, EJOTY, तो ई पर कौन सा होता है, ई पर होता है 5। कौन सा होता है, 5 का मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, 5 का मल्टीपल। 5 यहाँ पर मैंने 5 10 15 15 5 और 20 25, इस टाइप से। तो हमारा 5 तो यहाँ से याद हो गया। और 1 से 5 तो ऐसे भी याद रहता है सब लोग को। देखिए 6 पर, 1 पर 6 है, 7, देखिए 7 इसी में लिखा हुआ जी पर है ना, ऐसे करके है, यहाँ पर ऐसे 7 लिखा हुआ है, तो ये भी 7 हो गया इस टाइप से। देखिए एच को अगर हम इधर से भी कैप पहना देंगे, टोपी पहना देंगे, इधर से भी टोपी पहना देंगे, तो कैसे 8 के जैसा हो जाएगा, 8 के जैसा होगा ना। 9, देखिए 9 ऐसे है, जैसे इस टाइप से भी 9 लिखाता है ना, उसी तरह 9 है। देखिए जे पर हम 10 कैसे बताए हैं, देखिए इसको 1 पढ़िए, इसको 1 पढ़िए, और ऊपर 0 उसको 0 पढ़िए, तो 10 हो गया। के हम कैसे बताएं कि के में सारा 1 ही 1 रहेगा, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1 है, ये भी 1, जितना भी आपको नजर आएगा 1 ही 1, मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वही चीज दिखेगा। तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। एल का इसको 1 पढ़िए, इसको 2 पढ़िए, तो 1 और 2 है। एम का हम अभी बताए कि 3 के जैसा लिखा हुआ था, 3 है, मतलब उसके आगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन पर 14, ओ पर 15, पी पर 16, ज्यादा थोड़ी ना, 26 लेटर है, उसमें 10-15 को तो रिलेशन ही बनाकर हो जाएगा, 1-2 को आपको रटना पड़ेगा। जैसे क्यू का हो गया 17, तो क्यू का क्या, टी का तो सबको याद रहता है, T20 से रिलेशन बनाइए कि टी से पहले कौन सा होता है, एस होता है, टी के बाद कौन सा होता है, यू होता है। टी किसी का घर है, अगर किसी के घर गए तो आगे पीछे तो देखिएगा ना कि कौन रहता है उसके घर के आसपास। तो टी के घर के बाद कौन सा रहता है, यू का मान होता है 21। टी से पहले कौन सा रहता है, एस का मान है 19। और आर का देखिए, इसको ऐसे कर दीजिएगा तो 8 के जैसा है ना, 8 पर तो सबको पता है कि एज का होता है, लेकिन एज तो है नहीं, तो उसके आगे 1 रहेगा, यानी 18 होगा। क्यू पर 17 हो जाएगा। बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। देखिए और भी, देखिए भी पर 22 हम क्यू का बता रहे हैं। देखिए 22, ए भी बराबर, ए भी बराबर, अगर दोनों भाई है, दोनों अलग अलग होता है तो दोनों को
बराबर रहना चाहिए ना सब कुछ, तो इसलिए दोनों बराबर है, दोनों भाई भाई, यानी 20 मतलब 22 22। ओके, एक्स, इसको देखे एक्स, देखे जल्दी जल्दी लिखा है तो जैसे लग रहा है ना कि 4 के जैसा लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी हम खुद लिखे हैं एक्स को तो लग रहा है ना कि 4 के जैसा, 4 के जैसा, यानी 24। 4 पर तो सबको पता है कि कौन सा होता है, डी होता है, डी तो है नहीं, तो एक्स के आगे 2 लिख देंगे, मतलब 4 के आगे 2 लिख देना, बाई मतलब 25 लास्ट वाला तो 26 आधी हो जाएगा। अपोजिट भी बता दे, अपोजिट देखिए, अपोजिट तो एकदम और आसान से याद हो जाएगा। देखिए आप लोग रेगुलर रहिएगा, हम जितना भी चैप्टर है रीजनिंग का सारा समाप्त कर देंगे। अभी एक चैप्टर समाप्त किया अल्फाबेट का, यह सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी सारा आज जो बताएंगे, जो रहेगा तो कल बता देंगे, 2-3 दिन में सारा खत्म हो जाएगा। ज्यादा आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि ज्यादा रिवीजन करवाएं या कम करवाएं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन करवा दें या कम करवाएं। ओके, देखिए उल्टा लिखने के लिए ए बी सी डी छोटा छोटा लिखना चाहिए। मेरा बोर्ड ही छोटा है, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं बड़ा बोर्ड भी ला सकूं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए एम जहां समाप्त हुआ वहीं से स्टार्ट करिए एन, यहाँ पर, यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देखिए ऐसे लिखने पर हमारा एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ए जेड बी वाई सी एस डी डब्ल्यू डी, ऐसे करके आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए सबको याद रहता है, डी तक तो सबको याद रहता है, ए जेड बी वाई सी एस डी डब्ल्यू। बच्चे फर्स्ट कहाँ से, ई से, तो ई एफ का हम बता रहे हैं। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं, एस एच आई आर टी जी, ऐसे जी टी रोड से भी याद करिएगा, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, या फिर सट जी भी बोलिएगा तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा। देखिए इसका अपोजिट ए हो गया, इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, इसका ए, इसका ए, यानी एस के एस कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, एस एच आई आर, आई कहाँ पर है, आई आर, ए हो गया, और जीटी रोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए इतना तो याद हो गया। देखिए 1 2 3, 3 दूना 6 और 4 ऊपर से, 4 दूना 8, बचा कौन, ये सब। यानी देखिए एक पी के मूवी आया था, पी के मूवी आया था ना, उससे आपको याद हो जाना चाहिए, पी के उल्टा के के उल्टा पी एल। देखिए एक और ट्रिक है, अभी हम बता रहे हैं। पी के तो हो गया, पी के बाद एक और हम ट्रिक बता रहे हैं, उससे आपको सारा हो जाना चाहिए। एल ओ भी ई, एल के उल्टा ओ के उल्टा एल, भी के उल्टा ई के उल्टा भी, एल ओ कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, एल ओ। पी के भी हम बता दिए, पी के मूवी से बता दिए, तो ये भी हो गया आपका, पी के मूवी से हो गया, ठीक है। और भी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए भी रहा। अब रहा कौन, बचा कौन आपका, एफ यू फ्यू, और जे क्यू और एम एन, एम लास्ट वाला तो ऐसे भी याद होगा, एम एन और जे क्यू एक याद कर लीजिएगा, एफ यू याद कर लीजिएगा। सारा चीज हम सारा बता दिए, एक चीज और बताने का रह गया। देखिए अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होती है, क्या है कि आप बोलिए कि अभी तो आप बताए कि अल्फाबेट 26 होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो उसमें जैसे 26 से आगे भी हो जाता है, अभी हम बताएंगे क्वेश्चन, तो उसमें हो जाता है क्या कि जोड़ने घटाने पर आपको 30 40 50 भी जितना भी हो सके हो जाता है। तो देखिए नंबर आ जाता है। तो देखिए हम एक सर्कल बनाते हैं, जैसे घड़ी होता है ना, यहाँ पर सर्कल हम बनाए, यहाँ पर ए हम लिखे, यहाँ पर बी सी डी डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हो गया जेड वाई एक्स, इस टाइप से मैंने घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर तो 26 लेटर होता है, जेड तक तो 26 लेटर होता है। 26 के बाद अगर हम 30, हम बोले ना कि 30 क्वेश्चन में 30 बोल रहा है, 30 कहाँ से आएगा, 30 तो है नहीं,
और डी का तो आप 4 बोल रहे हैं तो 4 पर तो होगा नहीं, तो देखिए हाँ होगा। 26 के बाद हो जाता है 27, 28, 29, 30, यानी डी का मान हो जाएगा 30। इस टाइप से होता है। क्या होता है समझे? इस टाइप से होता है। जैसे कि घड़ी में ही देखिए कि एक घड़ी होता है 1 2 3 4, मतलब 12 के बाद फिर से बन होता है ना बन, या फिर 12 के बाद 13 भी बजता है, 14 भी बजता है, 15 भी बजता है, 16 में नहीं 24 तक मिनट बजता है। तो उसी टाइप से इसमें भी सोचिए, घड़ी के जैसा सोचिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए। जितना भी हम बताए हैं सारा प्लेस वैल्यू भी याद हो गया होगा, अपोजिट भी याद हो गया होगा, और कुछ बचा इसमें? ये सब बेसिक है। क्या है? बेसिक है। बेसिक तो आपको याद होना चाहिए। रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर में ये सब आपको जरूरत पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हम बता दिए, अभी हम इसका क्वेश्चन, हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कोडिंग डिकोडिंग अभी हम बेसिक बताया उसका एग्जाम्पल एकदम इजी लाए हैं। पहला क्वेश्चन है तो इजी लाए हैं कि आप सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद उसके बेसिक से हम बताएंगे। देखिए क्या करा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को BCD लिखा जाता है तो MNO को क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए। अभी आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हम क्वेश्चन लिखे, नहीं तो हम नीचे भी लिखे कि इस टाइप से हम बताएंगे, आपको समझना चाहिए। ओके, क्वेश्चन छोटा लगेगा देखने में भी और मुझे बताने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन क्या करा था, ABC को क्या लिखते हैं? BCD लिखते हैं। तो MNO को क्या लिखेंगे? MNO को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए ABC को हम BC लिख रहे हैं। देखिए A के बाद A 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 4 है, मतलब कि एक बढ़ रहा है। A के बाद B होता है, B के बाद C होता है, D के बाद C के बाद D होता है, मतलब प्लस 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस 1 हो रहा है। हर जगह प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ से भी प्लस 1 होगा तो यहाँ पर n हो जाएगा। यहाँ 13 होता है तो इसका 14 मान होता है, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 16 होगा, यानी P का मान 16 हो जाएगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में बेसिक में थोड़ा सा बता दिया, उसका प्लेस वैल्यू अपोजिट है, सारा चीज हम बता दिया। तो हर जगह क्या हो रहा है? प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस टाइप से। तो देखिए नीचे हम क्या बताए हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे, यही क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही एग्जाम में इसी टाइप से रहेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC की जगह पर हम लिख दिया क्या, DOG डॉग को FQI लिखते हैं तो CAT कैट को हम क्या लिखेंगे? इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए DOG डॉग, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख देना। D का कितना होता है? 4 होता है, O का कितना होता है? 15 होता है, G का कितना होता है? 7 होता है, अभी बताया ना। यहाँ पर कितना हो रहा है? जैसे क्या है? F है, तो F का कितना होता है? 5 होता है, Q का कितना होता है? 17 होता है, I का 9 होता है। तो देखिए 4 के बाद 5 होता है, पर देखिए 4 माने 4 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 15 16 नहीं 17 प्लस 2 हो रहा है। नहीं, F का मान होता है 6 होता है ना, सॉरी कितना होता है? 6 होता है। तो हर जगह होना चाहिए ना, वही तो हम देखें कि गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्लस 2 हो रहा था, यहाँ पर भी प्लस 2 ही होगा, यहाँ पर भी प्लस 2 ही होगा। क्या हो रहा है कि हर जगह प्लस 2 हो रहा है। F का मान कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर क्या है? 4 है। D का मान 4 है तो 4 प्लस 2 15 प्लस 17 7 मतलब 2 तो 17, 7 प्लस 2 तो 9। उसी प्रकार से C का कितना होता है? 3 होता है, A का कितना होता है? 1 होता है, T का 20 होता है। ओके, तो हर जगह यहाँ पर क्या हो रहा था? प्लस 2 हो रहा था, तो इसमें भी प्लस 2 होगा। तो देखिए इसमें C प्लस 2 में 3 प्लस 2 करिएगा तो 5 होगा, 1 प्लस 2 करिएगा तो 3 होगा, T 20 प्लस 2 करिएगा तो 22 होगा। अब 5 पर कितना होता है? तो E होता है, 3 पर कौन होता था? C होता है, 22 पर कितना होता था? V होता है। अभी हम बताए ना सारा चीज हम बताएं, ECV होगा। क्या होगा? ECV होगा। आई होप आप समझ गए। स्टार्टिंग में एकदम सिंपल क्वेश्चन लाया था, ठीक है।
कि सबको समझ में आना चाहिए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, RIGIDS को TFIFFP लिखते हैं, तो इसको क्या मतलब CORNET को क्या हम लिखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोला जाता है, जैसे को तैसा, जो इसमें होगा वही इसमें होगा, जो यहाँ पर रूल फॉलो करेगा वही रूल यहाँ पर फॉलो होगा, मतलब कि जैसे को तैसा, है ना। तो देखिए R का 18 होता है ना, यहाँ पर देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम 1 सेकेंड में बन जाएगा। इस कारण से हम फोर्स कर रहे हैं कि प्लेस वैल्यू अपोजिट कम से कम R के रख लीजिएगा। देखिए R का कितना होता है, 18 होता है, I का 9, G का 7, I का 9, D का 4, S का 19, ओके, T का 20, F का 6, I का 9, F का 6, 16, ओके। तो देखें यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, +2 हुआ, क्या हुआ, +2 हुआ, 12 नहीं है, +2 है, ओके। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि -3 हुआ है। 9 में से 3 घटाएंगे तब 9 में से 6 लाने के लिए, मतलब 3 घटाएंगे तब तो 6 आया ना, उस प्रकार से। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यानी +2 हुआ, कितना हुआ, +2। 7 में 2 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 9 होगा। फिर 9 में 3 घटाएंगे तो 6, यानी यहाँ पर -3 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक मुझे पता चल गया कि यहाँ पर -3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 तक यहाँ पर पता चला कि एक बार +2 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -3। तो हमें अभी क्या बताया कि जैसे को तैसा, यहाँ पर +2 हो रहा है तो यहाँ पर भी +2 होगा, यहाँ पर -3 होगा। तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू ना लिख करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना दे, या प्लेस वैल्यू ही लिख दे। चलिए इसका प्लेस वैल्यू भी लिख देते हैं। अगर नहीं भी अगर आप इसमें प्लेस वैल्यू लिख लिए, बना लिए, रूल फॉलो कर गया, तो इसमें प्लेस वैल्यू नहीं लिखिएगा फिर भी बन जाएगा। उसका सिर्फ वहां पर +2 मन में ही घटा लीजिए, जैसे +2 हो रहा था, सी पर सबको पता है कि 3 होता है, 3 में +2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ओके। इस टाइप से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो हम बता देते हैं। देखिए इसका 3 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 14 होता है, इसका 5 होता है, इसका 20 होता है, ओके। ऐसे लिखेंगे तो पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में +2 हो रहा है तो 3 में +2 ऐड करेंगे तो 5 पर कौन सा होता है, E होता है, ओके। 15 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना, कितना आएगा, 12 पर किसका होता है, L का होता है, किसका होता है, L का। 12 किसका प्लेस वैल्यू है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है। फिर क्या करना है, +2 ऐड करना है, तो 18 में +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, T होगा, कितना होगा, T होगा, ओके। ठीक है, यहाँ तक हुआ, R से हो गया 18। फिर 14 में 3 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, यहाँ पर कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो कितना आएगा, K आएगा। यहाँ पर +2 ऐड करना है, यहाँ E पर +5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 किसका प्लेस वैल्यू था, G का। T में लास्ट में कितना करना है, घटाना है, तो 20 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, Q का, ओके। इसका कितना बोले, 12 बोले, T 20, K का 11, G का 7, Q का 17। अब देखिए हो रहा है ना, +2 -3 +2 -3 +2 -3, ओके। आई होप आप समझ गए। चले आगे, इसका कौन सा ऑप्शन है वो भी तो तब बता देना। देखिए ENTK GQ यानी B नंबर, हमारा आंसर कौन सा हो गया, B नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर
GROUND को क्या लिखते हैं, BMJPI बाई लिखते हैं। तो PFREA को क्या लिखेंगे, तो फिर हम वही बता रहे हैं, जैसे को तैसा। इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, जो इसमें रूल फॉलो कर रहा है वही रूल इसमें फॉलो करेगा। बहुत ही इजी टाइप से बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, नहीं अगर याद है तो कुछ भी नहीं, आराम से बन जाएगा 1 सेकेंड में। देखिए जी का कितना होता है, 7 होता है। हर जगह लिखिएगा ना, जैसे 10-15 क्वेश्चन आप हर जगह लिखते बनाइएगा प्लेस वैल्यू, तो खुद ब खुद प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। R का 18, O का 15, U का 21, N का 14, D का 4, B का 2 होता है, 13 होता है, 10 होता है, 16 होता है, 9 होता है, 25 होता है। ठीक है, अब देखिए 7 को क्या किया, 2 आया, यानी कि -5 किया। क्या किया, 7 में से 5 घटाएंगे तब तो, मैंने 7 में से 2 घटाए तो 5, यानी -5 हो रहा है, तो B आ रहा है। उसी प्रकार 18 में से कितना घटाए तो 13 आएगा, तो 8 में से 3 गया 5, यानी यहाँ पर भी -5 होगा। तो देखते हैं यहाँ पर भी, हाँ देखिए 15 में से 5 घटेगा तो 10 आएगा, यानी यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 हो रहा है, -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है। कैसे -5 हुआ, बाई देखिए हम बताए थे ना, राउंड करके ऐसे करके क्वेश्चन एक ABCD, यहाँ पर Z, यहाँ पर बाई। अब बाई में 5 घटाना है, क्या करना है, 5 घटाना है, तो 25 तो इसका है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि D होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर D आया। देखिए आया ना, मेरा मकसद वही था कि क्वेश्चन में आएगा ही। देखिए आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर तब जाकर के D का मान मतलब बाई आया। ठीक है, उसी प्रकार से घटाना, यहाँ पर हम जोड़ दिया ना, जैसे कि D से हमको बाई जाना है तो माइनस होगा ना, तो इस टाइप से होगा, 1 2 3 4 5, इस टाइप से होगा, उल्टा बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें भी वही होगा, इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, 6, R का 18, E का 5, A का 1, K का 11। अब हर जगह -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, मतलब 1 आएगा। 1 किसका होता है, A का होता है। 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। यहाँ पर देखिए 13 है, उसी प्रकार से इसमें भी 13 आएगा, यानी M आएगा। अब E में से 5 घटाएंगे, देखिए E है ABCD, यहाँ पर E लिख दीजिए। E में से घटाएंगे 5, कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो 1 2 3 4 5, यानी Z होगा। कितना होगा, Z होगा। पीछे आना, तो पीछे मतलब -5, तो -5 हम करेंगे तो कहाँ पर आया, Z आया, तो यहाँ पर Z होगा। उसी प्रकार A 1 2 3 बताया ना। अब A का, A में 1 में -5 घटाना है, क्या घटाना है, 1 में -5। तो देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें 5 घटाना है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर होगा, यानी कि Z बाई के बाद X होता है, X के बाद W होता है, W के आगे V, W X Y Z, यानी V होगा। कितना होगा, V होगा। समझे कैसे बता रहे हैं, समझ गया कि नहीं समझे, पीछे जाना यानी -5 होगा, तो यहाँ पर भी होगा। उसी प्रकार 11 में 5 घटाएंगे तो 6 होगा, यानी 1 होगा। ओके, ये दोनों कैसे आया आपको पता चला, यहाँ से आया, ए वाली फिगर से, हम पीछे भी बताए थे, इस वाली फिगर से आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, AMZVF, AMZVF यानी C नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो इस वाले भी फिगर आपको रिमाइंडर करना चाहिए। ओके, इसको भी ध्यान रखिएगा, तब आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आप बता दे या छोड़ दे आगे वाले क्वेश्चन। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, इसके बाद भी आप मतलब इससे एग्जाम्पल आप बता देंगे, 2-3 क्लास आप ले लेंगे तो आप लोग को